तुम लोग जाओ, तुम लोग को पकड़ोगे, आराम करो, यहाँ बैठ के पकोगे ना। बंद किया, ये वाली लाइट बंद कर। हाँ बस बस उतना बस उतना बस, एक लाइट बंद कर और यहाँ की एक लाइट बंद कर। लाइट नहीं, ये वाली नहीं, दूसरी वाली। हाँ अभी यहाँ आ जाएगा। हाँ अब देख क्या मतलब है ना। 1,000 रुपये तो कमा रहे हैं, एक लेक्चर 1.5 घंटे का 1,000 रुपये में कहाँ मिलता है, पगार ही नहीं मिला 2 महीने का बाद। क्या रोटी बना दो, अंडा बना दो। हाँ आटा गूंद लो थोड़ा सा, आटा गूंद के रखी दो। हाँ क्या बोलते हो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तुम लोग जाओ। Yes, everybody, can you hear me? Very nice. A very good morning to everyone. And it's 7 o'clock and I am ready because we have to proceed with our syllabus and we should go on and go on. So guys, a very good morning. And here we are with our topic utility analysis, as you know. And this is our third lecture, it seems so. And we are going to continue with our syllabus. जैसे आप जानते हैं हमने टॉपिक चालू किया, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, जहां सबसे पहले वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म यूटिलिटी। अभी खाली 5 लोग आए हैं, 7 बज चुके हैं, लेकिन बहुत लोग लगता है सो रहे हैं, सो आई कांट हेल्प देम, वी हैव टू प्रोसीड। आई टोल्ड यू ऑन टाइम वी हैव टू स्टार्ट। सो यूटिलिटी में हमने पहले कहा यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने का पावर है मतलब उसमें यूटिलिटी है, और अगर उसमें वांट सेटिस्फाई करने का पावर नहीं है मतलब उसमें यूटिलिटी नहीं है। तो इतनी छोटी सी बात है, आपको सिर्फ कमोडिटी से सवाल पूछना है। मेरा मोबाइल में है, ए कमोडिटी चार्जर लेके आओ, यहाँ चार्जिंग की लगे। क्या तुम मेरी वांट पूरी कर सकते हो? हाँ तो यूटिलिटी है, ना तो यूटिलिटी नहीं है। उसके फीचर्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे, यूपीज, एमपीज, राइस, बेस्ट, यूजफुलनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, मल्टीपर्पज, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी ऑफ वांट, कैन नॉट बी मेजर्ड, एथिकली न्यूट्रल, बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड। हो गया हमारा। फिर लास्ट लेक्चर हमने सेकंड क्वेश्चन किया, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आई होप यू रिमेंबर दैट, कोडवर्ड के साथ, फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया, फालूदा पिया तेरा सपना पूरा किया। फालूदा फॉर्म यूटिलिटी, तेरा टाइम यूटिलिटी, सपना सर्विस यूटिलिटी, पूरा पोजेशन यूटिलिटी, किया नॉलेज यूटिलिटी। आई होप यू रिमेंबर दिस, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, पोजिशन, नॉलेज। जो मेरा पढ़ा के हो गया है। You are supposed to read at least twice at home.
जिस दिन लेक्चर हुआ उस दिन एक बार एटलीस्ट, दोपहर शाम जब भी टाइम मिले, और अगले एक दिन या उसके नेक्स्ट दिन एक बार और. For perfect understanding and remembering, you need to keep on reading. The three magic words normally always I say are read, read, read. तीनों वर्ड वही है. तो रीड करोगे तो याद रहेगा, वरना भगवान भरोसे. एंड साथ में आपके नोटबुक बनेगी जो हम बना रहे हैं. दैट शुड नॉट बी इश्यू. आई थिंक ये आंसर भी हमारा लिख के हो गया था, राइट? वी हैव रिटन द पॉइंट्स ऑफ दीज आंसर. The notebook that we are making a point-wise notebook for our understanding. That is why I am also making a parallel notebook where you can use color pens, gel pens, whatever you like, so that you understand it in a more better manner. जैसे क्वेश्चन मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, पॉइंट मैंने रेड पेन से लिख दिए, पॉइंट का फुल पॉइंट नहीं सॉरी कोड वर्ड मैंने रेड पेन से लिख दिया, कोड का फुल फॉर्म ब्लू पेन से लिख दिया. ऐसे में डिफरेंट कलर्स यूज कर सकता हूँ. मेमोरी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिफरेंट कलर्स हमको ब्रेन में एब्जॉर्ब करने के लिए इजी होते हैं, इसलिए डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं. रिवाइज करते रहना है, रीड करते रहना है, लेक्चर एब्सेंट नहीं होना है, टाइम पे आना है. बाद में टेस्ट सीरीज भी हमारी होगी, उसमें कोई शक नहीं है. जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन देगी हम लोग क्लासरूम लेक्चर चालू कर देंगे. नो इश्यू अबाउट दैट. मे बी इन अ मंथ और सो यू शुड गो ऑन. द शो हैज टू गो ऑन, राइट? चलो ठीक है. तो ये आपको अच्छी तरह मालूम है फॉर्म प्लेस टाइम. फिर मैं लास्ट लेक्चर में नए आंसर पे आया था. इफ यू रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ डीएमयू. कंट्रोल होम आगे. लॉ जो इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको एक बात बताऊंगा, इस टॉपिक में हर क्वेश्चन में आपको वर्ड यूटिलिटी मिलेगा. एवरी क्वेश्चन विल हैव द यूटिलिटी वर्ड. एंड आई एज अ इकोनॉमिक्स टीचर फॉर लगभग दिस इज माय 24th ईयर, अगले साल 25 साल टीचिंग के 25 साल हो जाएंगे. बिकॉज आई स्टार्टेड एट अ वेरी अर्ली एज. ग्रेजुएशन होने के बाद सीए मेरा साथ में चालू था एंड आई स्टार्टेड टीचिंग 12th स्टैंडर्ड आफ्टर दैट. तो फ्रॉम दैट टाइम आई एम टीचिंग. So this will be my 24th year. Next year, by your prayers, it will be 25 years of non-stop economics teaching. Though I am from a CA line, I have done my chartered accountancy, so I am an accounts teacher as well as taxation. I am expert in taxation as far as CA students are concerned. I teach for BCom, MCom, CA, CS. ये तो मेरा पैशन है इको, जो मैं स्टार्ट से 24 साल से पढ़ा रहा हूँ. चलो ठीक है. अब हम आगे बात कर रहे थे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. आज का ये हमारा मेन आंसर है. इट्स अ 8 मार्क आंसर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था. देखो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करती है. जो मैंने आपसे बात की थी कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करती है. इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्री आर सोशल साइंसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या फैक्ट है, 2 या 3 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत ही अच्छा एक्टर था, आई यूज्ड टू लाइक हिम, ही वाज अ गुड एक्टर. स्पेशली पीके पिक्चर आप देखेंगे तो स्टार्ट का पार्ट वही खींच के लेके गया पिक्चर को. आमिर खान तो बाद में आया. सो कोई नहीं बोल सका कि यार स्टार्ट में बहुत पके थे या सुशांत ने बहुत पकाया, आमिर ही ज्यादा अच्छा एक्टर है. तो आमिर खान हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 years, बट सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी. नाउ दिस गाय इज अ गुड मैन, committed suicide. Now psychiatrists are analyzing कि what was the reason that he committed suicide. पैसे की कमी नहीं, नाम की कमी नहीं, सुंदर दिखता है, हैंडसम है, स्मार्ट है, सब कुछ है उसके पास, तो सुसाइड क्यों किया उसने? There can be thousands of reasons. इंसानी दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज तक साइकेट्रिस्ट वगैरह भी पूरी तरह समझ नहीं पाए. वो कहते हैं ना हर दिमाग अलग है. आपने देखा पिक्चर भूल भुलैया? हैव यू वॉच्ड द मूवी? कमेंट यस और नो. भूल भुलैया. नोबडी? भूल भुलैया मूवी. यस, इन दैट अक्षय कुमार इज अ साइकेट्रिस्ट. सो यू नो विद्या बालन जो रहती है उसमें अचानक ताकत आ जाती है. वो खाट, वो बेड जो 8 आदमी नहीं उठा सकते वो एक हाथ से उठाती है. बिकॉज वो टाइम पे उसका दिमागी संतुलन चेंज हो जाता है. शी बिकम्स लाइक अ घोस्ट टाइप. दो शी वाज नॉट अ घोस्ट, इट वाज अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम, बट दैट इज व्हाट ह्यूमन बिहेवियर इज. वन ऑफ माय फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू ऑल दिस बिकॉज हमारी इकोनॉमिक सोशल साइंस है.
मैं आपको इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस के एंगल से व्यू करने की रिक्वेस्ट करूंगा. वन ऑफ माय फ्रेंड, नाउ गुड गाय, माय फ्रेंड, नाउ ही डिड नॉट यूज्ड टू स्लीप एट नाइट्स. 2-3 दिन हो गए मैं उसमें बिहेवियर चेंज देख रहा था. आंखें लाल है, होश नहीं है, ठिकाना. तो बोला दोस्त क्या हुआ? बहुत पहले की बात है जब लोग कॉलेज में थे. क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या तो हो क्या रहा है तेरे साथ, कुछ गड़बड़ है तो मेरे को बोल यार, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है तो स्पीक इट आउट. तो ही सेड यार मेरे को ना बहुत अजीब लग रहा है, मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पंखा टूट के मेरे ऊपर गिरेगा. नाउ दिस इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, बट ये स्टुपिडिटी ही मेंटल बीमारी है. बीमारी है, इसका इलाज है. जैसे हमारे को बुखार होती है उसका इलाज है, सर्दी होती है उसका इलाज है. तो ब्रेन में वायरिंग की प्रॉब्लम हो गई तो इलाज है. वाई टू बी शेमफुल? गो टू द डॉक्टर, ही विल गिव यू मेडिसिन. देयर आर गुड साइकेट्रिस्ट अवेलेबल. मीरा रोड में डॉक्टर देवेंद्र सावे इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, बट ही नोज मी वेरी वेल. नहीं मैं नहीं जाता हूँ, बट आई नो हिम बिकॉज मेरे एक दो रिलेटिव को मैं लेके गया था. तो नो इश्यू, ठीक हो जाओगे आप, क्या टेंशन है आपको. आज का जमाना जो है वो ड्रग्स का ने पता नहीं क्या क्या. आई नो दैट यू पीपल आर वेरी गुड, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ द सोसाइटी. तो भाई ये सब बहुत गलत होगा, मौत आएगी और क्या होगा. सो ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. इट इज समथिंग वी कांट एनालाइज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको छिपकली से डर लगता होगा, मुझे छिपकली से कोई डर नहीं लगता. मैं हाथ से भी मार सकता हूँ, मारूंगा नहीं, इट्स वेरी अनहाइजीनिक, बट आई डोंट फियर लिजर्ड्स. मेरे को बचपन से मेरे पापा ने कहा था जाके मार, जब मैं छोटा था. तब से मेरे दिमाग में घुस गया कि छिपकली से डरने की जरूरत नहीं. बट माई वाइफ, शी इज वेरी अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स. उसको अगर मैं डेड बॉडी लाके दिखाऊंगा छिपकली की, पागल हो जाएगी वो. मतलब शी डजंट कांट हैंडल इट. ह्यूमन बिहेवियर, दिस इज ऑल ह्यूमन बिहेवियर. Yes, in Kerala, small kids, they touch the elephant, they sit on the elephant, they catch their legs, they catch their trunk. कोई फिक्र नहीं. Of course, I'm talking about domestic elephants, जो लोग पालते भी हैं गांव में, केरला में. Because my mommy is a Keralite, जो केरला से है मेरी मामी. हम लोग एक बार गए थे केरला. So विलेज में उन लोग पालते हैं. क्यों? बचपन से वो बच्चा हाथी के साथ बॉन्ड बना रहा है. हाथी को भी पता है अपने घर का बच्चा है, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं. बट हम लोग, मैं तो हाथी से 10 गुना दूर रहूंगा. मैं अब इंस्टाग्राम पे मेरे पोस्ट देखे, मैं गया था वेयर आई वेंट, अरे यार, दुबारे एलिफेंट पार्क, कुर्ग कर्नाटक में बहुत अच्छा हिल स्टेशन है. तो मुझे डर लगता है बाबा, नहीं, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, हाउ यू सी थिंग्स, हाउ यू फील थिंग्स. यही हमारा इकोनॉमिक्स है मेरे भाई, यही हमारा इकोनॉमिक्स है. इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. और इसी बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमारे प्यारे गुरुजी अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ बनाया है. और ये लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जो मैं अभी आपको बोलने वाला हूं. लेट अस सी व्हाट इज द पॉइंट इन दैट. एवरीबॉडी रेडी? लिसन प्रॉपर्ली. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. एक एक वर्ड को एनालाइज करें. इट्स अ बिग आंसर, इट्स अ 8 मार्क आंसर. एंड आई टेल यू माय फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्ट हाई फाई टॉपिक उठाया है. मैं चाहता तो डिमांड टॉपिक से, इजी टॉपिक से चालू करता, बट मैंने कहा आई वांट टू सी द चैलेंज, नो इश्यू. तो इसलिए हम यूटिलिटी टॉपिक पहले कर रहे हैं. वेकेशन बैच में मैंने पहले यही किया है, सो दैट इसके बाद हम लोग टेस्ट रख सकेंगे. टेस्ट कैसे होंगे, क्या होंगे, आफ्टरवर्ड्स विल प्लान इट आउट. डोंट वरी, देयर आर गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ टेस्ट. सब बात बताऊंगा मैं. टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, everything we will tell you. You just go on revising. जो हम लोग पढ़ा रहे हैं साथ में रिवाइज करते हैं. यूटिलिटी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है. थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर दे दिया था, इसलिए मैं शॉर्ट में अभी आपको याद दिला दूंगा. लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था. यूटिलिटी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है. यूटिलिटी इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करती है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेट मी बी क्लियर. आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन. यूटिलिटी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है. यूटिलिटी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. यूटिलिटी इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करता है. एक इंसान एक वक्त पे अपनी सारी वांट पूरी नहीं कर सकता. अ सिंगल पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल हिज वांट एट वन टाइम. मेरे को खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, डांस भी करना है, म्यूजिक भी सुननी है, स्विमिंग भी करनी है, नहाना भी है, मेरे को रन भी करना है, मेरे को क्या नाम है यार इसका, जो है
फरसान भी खाना है, ऐसा सब एक साथ थोड़ी होता है। एक टाइम पे एक इंसान अपनी एक वांट पूरी कर सकता है। इस लॉजिक को दिमाग में घुसा लो। एल्फ्रेड मार्शल जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो हमें यही सिखाते हैं, एक इंसान एक वक्त पे एक ही वांट पूरी कर सकता है। मुझे भूख लगी है, खाना खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, पेट भर जाएगा। प्यास लगी है, पानी पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा, प्यास मिट जाएगी। मैं एक साथ 10 चीज नहीं कर सकता। At one point of time, a single person can satisfy only his single want. How? By consuming more and more units. By consuming more and more units. मुझे भूख लगी, मैं खाना खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, पेट भर जाएगा। Now that is a fact. ये मैंने पहले पैराग्राफ में बताया। फिर सेकंड पैराग्राफ में मैंने कहा, मार्शल कहते हैं, हमारे गुरुजी है एल्फ्रेड मार्शल, कि भाई जैसे जैसे आप अपनी वांट पूरी करते जाओगे, एग्जाम्पल खाना खा रहा हूं मैं, तो जैसे जैसे आप एक के पीछे एक कमोडिटी कंज्यूम करोगे, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, बस ठीक है, वो कम होते जाएगी। क्या एसिडिटी हो जाएगी पागल? वो कम होते जाएगी। मैं खुद को बोल रहा हूं, जब आप और खाओगे, खाने की बात करता हूं मैं, एग्जांपल खाने का ले रहे हैं हम, तो इंटेंसिटी ऑफ वांट जैसे खाने के साथ कम होती जाएगी, क्योंकि पेट भर रहा है, तो यूटिलिटी कम होती जाएगी। इसके लिए मैंने आपको एक मंत्र दिया था, यू हैव टू मेमोराइज दिस मंत्र। Always remember, my friends, ego is not a simple subject. I have made this whole new book. It took 70 to 80 hours. मैं बैठ के रोज 3-4 घंटा कंप्यूटर पे बैठ के बनाता था, माय लैपटॉप। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के बेसिस पे क्या पॉइंट्स है, क्या अच्छे पॉइंट्स है, उन लोग ने क्लियर नहीं दिया है बहुत जगह पर। उनका एक्सप्लेनेशन कई जगह पर क्लियर नहीं है, उनके एग्जांपल्स कम है, उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं दिया, उन्होंने एग्री डिसएग्री एक्सक्यूज मी नहीं दिया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स के आंसर नहीं दिए। ये सब हमारी बुक में है। 23 years of experience. हमारी बुक will be the best book, is the best book. I have made it with my own hands. I know typing also, my friends. I am so sorry. यार पंखा कम करो और मेरे को हैंडकरचीफ दो। Excuse me, my friends. Just hold on, please. Give me my handkerchief. See, there it is. Fan come karo. Yeah, I'll just minimize the fan. Give me my handkerchief. Where it is? Go and find it first. I'm so sorry. Yeah. So economics may we have to get best of the best marks, and by the grace of God, we are going to cross 90 plus, and that is what our student does every year. Give me something else. Give that. Okay. Get me that handkerchief. That one. That one's fallen. Yeah. Give it, man. Okay. So everyone is ready now? Yes. So that is what Alfred Marshall helps us or tells us about the human behavior. He is talking about human behavior, my friends. Excuse me, please. वो human behavior की बात कर रहा है, human behavior के बारे में ही बात कर रहा है कि भाई एक नॉर्मल इंसान, थोड़ा फास्ट कर, जब और खाते जाएगा, सिर्फ एक नंबर कम करो, ठीक है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसकी कम होती जाएगी। अच्छा, हमने क्या महामंत्र बनाया? जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी। बोलो, कम होते जाएगी। बोलो, कम होते जाएगी। यू हैव टू रिमेंबर दिस मंत्र। आई विल गिव यू दिस मंत्र। आपको एग्जाम में हिंदी में मंत्र नहीं लिखना है। जैसे जैसे, आई विल राइट इट डाउन, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो इतना मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में रीड कराया। फिर मैंने ये भी कहा कि प्रपोज किया था प्रोफेसर गॉसन ने, बाद में दिया एल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ईयर 1890 था। दिस आई हैव टोल्ड यू। अब आगे बढ़ता हूं। व्हेन वी डू अ इकोनॉमिक लॉ, लेट मी बी क्लियर, हम लोग एक इकोनॉमिक लॉ पढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे लॉ आएंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। डिमिनिशिंग वर्ड इसलिए क्योंकि कम होते जाता है, और मैं बात करूंगा उसके लिए। तो कोई भी इकोनॉमिक लॉ अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, फास्ट कर दे, तो हम 4 चीजें करेंगे। सुनना ध्यान से, 4 चीजें। स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, explanation. Everybody, come on along with me. You have to say this. Everybody, are you ready? You don't have to miss a single lecture. You have to be on time.
Those who are absent, they are doing their own harm. This is a live lecture, my friends. So yes, please tell me. जैसे जैसे पहले ये बोलते हैं, बाद में बात करें. कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी. बोलो, कम होते जाएगी. गुड मॉर्निंग पार्थ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग दर्शन, गुड मॉर्निंग कीशा, गुड मॉर्निंग कृष्णा. आई नो यू पीपल आर रेगुलर, इट्स वेरी नाइस. स्नेहा, सूफी, वृत्ति, सो नाइस ऑफ यू टू कम ऑन टाइम. तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होगी. ये दो लाइन को पकड़ के हमें ये पूरा आंसर करना है. पहले मैं जानबूझ के हिंदी में लिखूंगा. अब हिंदी स्क्रिप्ट में लिख सकता हूँ, हिंदी में इंग्लिश में लिखूंगा. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी को मार्जिनलिटी बोलते हैं. मार्जिनलिटी और यूटिलिटी में अभी कोई फर्क नहीं है अभी के लिए. कम होते होते जाएगी. ये आपको महामंत्र याद रखना है. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी. बोलो, कम होते जाएगी. बोलो, कम होते जाएगी. आई वॉन्ट टू आस्क यू फ्रेंड्स, सूफी है, स्नेहा है, अभिषेक है, दर्शन है, कि ये क्यों कम हो रही है. यू आंसर दिस, देन आई विल प्रोसीड फर्दर. इकोनॉमिक्स को दिमाग से पढ़ा जाएगा, रट्टा मार के नहीं. सिर्फ नोट्स, ऐसी नोट्स तो मार्केट में भी मिल सकती है, क्योंकि एक बार हमने हार्ड कॉपी बांटी तो आप तो वो हार्ड कॉपी अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, वो लोग जेरोक्स बना सकते हैं. मैं आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ दे रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. मैं थोड़ी आप पे केस कर दूंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी उसको समझ में आएगा. इसके लिए लेक्चर में आना पड़ता है. तो अगेन आई रिपीट, इफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स वांट टू जॉइन द क्लासेस, टेल देम जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें. इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी रखी गई है, वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से फीस भर सकते हैं. दीपिका मैडम को कांटेक्ट करें. टाइम निकल रहा है, देखो टाइम नहीं रुकेगा. द पोर्शन हैज टू गो अहेड. या प्लीज गिव मी आंसर, समवन एटलीस्ट. ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे मैं खाते जा रहा हूं तो यूटिलिटी कम होते जाती है. आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस. प्लीज गिव मी आंसर कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है तो यूटिलिटी कम क्यों हो रही है. आई नो यू हैव गिवन मी आंसर लास्ट टाइम. आई जस्ट वांट यू टू कम बैक इन दिस लेक्चर मेमोरी टाइम. कौन बताएगा? प्लीज टेल मी फास्ट. ट्राई करो ना यार, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा. ट्राई तो करो, थोड़ा नींद से जागो मेरे फ्रेंड. स्नेहा, सूफी, कीसा, फर्नांडिस, डिसूजा, दर्शन, प्लीज गिव मी आंसर. क्यों कम होगी यूटिलिटी? मैं खाते जा रहा हूं तो यूटिलिटी क्यों कम हो रही है? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. दर्शन फास्ट प्लीज. यूटिलिटी कम क्यों हो रही है? Yes, Kisha, you are somewhat right, you are right. क्योंकि रुति, आप जैसे जैसे खाते जाओगे ना, आप सही बोल रहे हो, आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है. टू बी मोर फ्रैंक, आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट धीरे धीरे कम हो रही है. पहला एप्पल खाने के, वेरी गुड दर्शन, वेरी गुड. जब पहला एप्पल आप खा रहे हो तो आपकी वांट बहुत इंटेंस है, लेकिन फिर बाद में आप दूसरा एप्पल खा रहे हो तो वांट कंपैरेटिवली लेस इंटेंस हो जाएगी. फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, धीरे धीरे आपकी वांट इंटेंसिटी कम हो रही है, इसलिए यूटिलिटी कम हो रही है. दैट्स द पॉइंट. वेरी गुड. अब सुनो, जब आप लॉ लिखोगे एग्जाम में, स्टार्ट का इंट्रोडक्शन तो ठीक है, आपको 4 चीज खास लिखनी होगी. 8 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने कहा. आई रिपीट अगेन, ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छी तरह मेरी बातों पे ध्यान देंगे और मैं एकदम डिटेल में जाता हूं. हम लोग रिलायबल में ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का पीडीएफ दे दिया उसमें से पढ़ लेंगे. सॉरी, वी शुड हैव आवर ओन नोट्स, द बेस्ट नोट्स, एंड वी हैव इट, एंड वी आर प्राउड टू से दैट. मार्च के एंड के आसपास पीडीएफ मुझे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का मिल गया, क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और फिर मैंने बुक बनाना स्टार्ट कर दिया. और ये बुक से आई एम वेरी हैप्पी कि आप वो आपके हाथ में. अब ध्यान से सुनो. स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्रेशन, 4 चीज होती है. इसको कैसे पढ़ाने का मैं मुझे बताता हूं आपको. मैं सबसे पहले आपको शेड्यूल पढ़ाऊंगा, फिर डायग्राम, फिर एक्सप्लेनेशन और फिर स्टेटमेंट. लिखते वक्त आप स्टेटमेंट ही पहले लिखोगे, लेकिन कैसे, सुनते जाओ. ये 1 आवर से भी ज्यादा का आंसर है. ऐसे ही काम नहीं होता है माय फ्रेंड. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 5 मिनट में आंसर याद हो जाएगा,
2 घंटे में पूरी बुक याद करा दूंगा, सॉरी, यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। और सिलेबस जिस हिसाब से बढ़ा है ना, अभी हमें इको में 70 आवर्स लगेगा सिखाने को। मुझे 70 आवर्स बहुत होते हैं पूरा सिलेबस करने को। और उसके बाद रिलायबल क्लासेस पूरे सिलेबस का आपका रिवीजन कराएगा अलग से, मेरा ही काम है वो। हम रिलायबल क्लासेस में पोर्शन होने के बाद पूरा रिवीजन कराते हैं ईच टॉपिक का। यस माय फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है, वो सब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। अबे शेड्यूल कहाँ गया यार, ये रहा, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। यहाँ मैं आपको कुछ नई बातें, ओ माय गॉड, बताऊंगा। ये हमारा शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, टेबल बोलते हैं शेड्यूल को। हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। रेयान, मैथ्स नोटबुक कंप्लीट करो, निकालो मैथ्स, मेरा फोन में। चलो, लेट अस से माय स्मॉल सन 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्क्वायर में, उनके भी ऑनलाइन लेक्चर चालू है, उसका मैथ्स का काम बाकी है। मैं भाई जल्दी स्टार्ट कर मैथ्स, चलो चलो जल्दी लो। तो गाइस, मैं एक लड़के का एग्जांपल, कोई भी बंदे का एग्जांपल लेता हूँ। अर्जुन मेरा फ्रेंड जो है वेकेशन बैच में, उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। सारे एग्जांपल काल्पनिक है, जीवित या मृत्यु किसी व्यक्ति से कोई संबंध। मैंने एग्जांपल बोला था तो इसलिए मैं पूरा रिपीट नहीं करूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा। अर्जुन सुबह क्लासेस आया, उसके बाद कॉलेज गया, उसके बाद वो बहुत थक गया था। ही रिटर्न बैक होम, नोबडी वाज एट होम। आपको याद है टिंग टोंग बेल बजाया था, स्टार्ट डूइंग मैथ्स। हाँ, बुक ले लो। He was very hungry, nobody was at home, so what he did was, वो बाजू उसने यार क्या बोलते हैं, लॉक के बाजू में एक मम्मी चिट्ठी लिख के गई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ मासी के घर, आई विल कम बैक आफ्टरवर्ड, यू टेक चाबी फ्रॉम द नेबर्स की आंटी से उसने चाबी ली, घर में गया, खाने को कुछ था नहीं, बट फ्रिज के ऊपर एप्पल की टोकरी थी। यू रिमेंबर दिस एग्जांपल? ये स्टोरी नहीं लिखना एग्जाम में, बट ये समझाना जरूरी है। He took the apple की टोकरी। Now imagine, economics is the science which studies human behavior. We are talking about human behavior. He is very hungry, very very hungry. He takes the first apple. He is very hungry. His intensity is very high. He will eat it very fast. खाच कुछ कचा कुछ, खाच कुछ कचा कुछ, खाच कुछ कचा कुछ, खाच गया पेट में। बहुत यूटिलिटी मिली उसको, बहुत मिली, बहुत भूखा था वो। इंटेंसिटी ऑफ बहुत ज्यादा थी। इंटेंसिटी ऑफ बहुत ज्यादा होती है, यूटिलिटी ज्यादा होती है। आई टोल्ड यू फर्स्ट। अब सेकंड एप्पल लिया, खाच कुछ कचा कुछ, खाच कुछ कचा कुछ, खाच। अभी भूख मिटी नहीं है। थर्ड एप्पल लिया, खाच कुछ कचा कुछ, खाच कुछ कचा कुछ, खाच। चौथा एप्पल, खाच कुछ कचा कुछ, खाच कुछ कचा कुछ, खाच। ये मेरा म्यूजिक तुम देख रहे हो, खाच कुछ का। What are you observing in this music? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अर्जुन की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। उसकी यूटिलिटी जो उसको उस एप्पल से मिल रही है वो कम हो रही है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड क्या हो रही है, कम। यही मार्शल हमें सिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप और यूनिट्स कंज्यूम करोगे, आपको उस यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होते जाएगी। बोलो, कम होते जाएगी। समझ गए? अब सुनो, इसके लिए हम एक टेबल लेते हैं। टेबल को शेड्यूल कहते हैं। यहां पर आपको यूनिट्स ऑफ एक्स समझो, वो एप्पल ऑरेंज जो भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा। आपको टेबल बनाना एग्जाम में। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। एक नया कॉलम, यूटिलिटी। तुम बोलोगे सर यूटिलिटी नहीं मार्जिनलिटी है। यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। यस, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू दिस वर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी। यस गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये टॉपिक आसान नहीं है। यूटिलिटी मीन्स want satisfying power of a commodity. We know that. We also know that utility has many features. UPs, MPs rise best. We know that. उसमें से एक फीचर आपको मालूम होगा, यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड। बात हुई थी हमारी। दिस इज द 4th लेक्चर, टोटल 4th लेक्चर है ये। हमने कहा था यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड। टोटल अप्रोक्सीमेटली करीब 50 लेक्चर लगेंगे हमको, इनटू 1.5 इज इक्वल टू 75 आवर्स, तब जाके पोर्शन होगा माय फ्रेंड। अप्रोक्सीमेटली, अभी सिलेबस भी चेंज हुआ है ना बहुत।
आपने और मैंने कहा था यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, आई एक्सेप्ट योर पॉइंट। मैंने एग्जांपल दिया था, माँ की ममता, दोस्त का दोस्ताना हम नहीं माप सकते। बट माय फ्रेंड्स, इन दिस टॉपिक प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, हु इज अ वेरी बिग इकोनॉमिस्ट, वाज अ वेरी बिग इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने लॉ दिया है, ये हमें कहते हैं, आगे बताऊंगा मैं, कि अज्यूम करो मतलब फर्ज करो, उर्दू में कहते हैं फर्ज करना, या अज्यूम करो कि यूटिलिटी माप सकते हो। आई नो यू विल टेल सर, आप ही बोलते हो यूटिलिटी नहीं माप सकते, अभी आप आज बोलते हो माप सकते हैं। अज्यूम करेंगे हम, बिकॉज देखो फ्रेंड, जब तक हम अज्यूम नहीं करेंगे तब तक हम लॉ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इसलिए पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, नहीं तो मुझे हर बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने बोलता यूटिलिटी नहीं माप सकते, तो आप ये क्या लिख रहे हो। तो ये अपने माइंड में, दिमाग में डालना बात, जो आगे के आंसर में बाद में आएगी। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। नाउ सी, पहले एप्पल खाने से मुझे 10 यूनिट्स यूटिलिटी मिली। ये 10 रुपीज नहीं है, यूनिट्स, वी से इन यूनिट्स, मान के चलो 10, ठीक है। मैंने वापस बोल रहा हूं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम माप सकते हैं। फिर आपने सेकंड एप्पल खाया तो 8 हो गई। ये फिगर्स आप बाइट कर सकते, कोई भी बाइट कर सकता है, बहुत इजी फिगर्स है। थर्ड का है, क्योंकि एग्जाम में टेबल बना है, 6 हुई, 4 हुई, 2 हुई, 0 हुई। पहले यहां तक पढ़ो, आगे का बाद में पढ़ाता हूं। आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी। बोलो, कम होते जाएगी। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, यही तो मार्शल एक्सप्लेन कर रहे हैं। कान खोल के मेरी बात सुनो, आज पूरा दिन ये लेक्चर के लिए जाएगा, अब पूरा लेक्चर ये आंसर के लिए जाएगा। ये जो 10 है, ये जो 8 है, ये जो 4 है, ये हर एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी है, और हर एप्पल, हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। In other words, from now onwards, we will not use the word utility, we will use the word marginal utility. Listen to me, my friends. Marginal utility means utility obtained from consumption of each unit of the commodity, or you can say one additional unit of a commodity. Each बोलोगे तो भी सही है। हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसका अलग से भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं कराऊंगा। आई रिपीट, मालूम तो होना चाहिए ना यार। अभी अपन लॉ पढ़ रहे हैं और मार्जिनलिटी का मीनिंग नहीं मालूम है तो बेवकूफ है हम। मैं ये नहीं कह रहा कि इस आंसर में आपको लिखना पड़ेगा कि मार्जिनलिटी क्या है, वो एक सेपरेट आंसर है, वो मैं बताऊंगा आपको। बट अभी के लिए क्लियर कर देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। तो अभी के लिए आप यूटिलिटी को मार्जिनलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, वो मैं अलग से आंसर पढ़ाऊंगा, इट इज देयर इन अ बुक। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी डैम थिंग। रात रात बैठ के बुक बनाया हूं मैंने, आंखें थोड़ी कमजोर हो गई। अब मुझे पता चला कि यार एक चश्मा आता है जो ब्लू लाइट फिल्टर का होता है, आज मैं ऑप्टिशियन से खरीद के लाऊंगा, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने बोला यार तू इतना लैपटॉप पे बैठ रहा है, तेरी आंख की बैंड बजी है। बोला हाँ यार आंख बहुत दुखती है। बोला तेरे में अक्ल नहीं है। मैं बोला यार मेरे को चश्मा नहीं है। बोले नहीं, एक चश्मा आता है जिसमें विदाउट नंबर का होता है और ब्लू लाइट फिल्टर होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं जाती है। तो आप भी अगर बहुत ज्यादा लेक्चर बैठ रहे हो, स्पेशली अगर कॉलेज के भी ऑनलाइन चालू हो गए हैं, 3 घंटे में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारे तो 6 to 8 आवर्स लेक्चर होते हैं रोज। सीए का लेक्चर है मेरा, टैक्सेशन का, टीवाई बीकॉम अभी चालू हो रहा है, 11th का इकोनॉमिक्स है, बहुत कुछ है। तो यू शुड वेयर द स्पेक्स। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बाय इट टुडे। आज देखते हैं, दुकान खुलेगी तो मैं जाके लेके आता हूँ। बाय द वे, लेट मी बी क्लियर, तो हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, दैट इज फाइन। अब ये नंबर हम अज्यूम कर रहे हैं, बट यही नंबर लिख देंगे ना अपन, कोई भी याद रखता है, 10 याद रखो, फिर दो नीचे आओ, 8 6 5 4 2 0। अब सुनो ध्यान से, 0 तक मैं आ रहा हूं। क्या नोट कर रहे हो आप, जैसे जैसे बंदा और खाते जा रहा है, उसको मिलने वाली यूटिलिटी, जब मैं यूटिलिटी बोलूंगा मतलब मार्जिनलिटी है। तो सर कभी आप मार्जिनलिटी बोलते हो, कभी यूटिलिटी बोलते हो। भाई इस टॉपिक में यूटिलिटी मार्जिनलिटी वर्ड इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। तो यूटिलिटी या मार्जिनलिटी बोलना, मार्जिनलिटी बोलो, एग्जाम में मार्जिनलिटी वर्ड लिखो, कम होते जाएगी, विच वी कैन सी। इमेजिन फर्स्ट एप्पल वो खाता है एंड ही गेट्स 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। वी आर इमेजिनिंग। I know my friends कि utility cannot be measured. I agree with you. But in this topic we are assuming it. मार्शल ये अज्यूम कर रहे हैं, जिसका मैं बहुत ही बुरी तरह क्रिटिसाइज करूंगा, एक अलग से आंसर है उसका। अभी अज्यूम करके चल रहा हूं मैं। सेकंड एप्पल,
8, थर्ड एप्पल 6, फोर्थ एप्पल 4, फिफ्थ एप्पल 2। ये मैंने मार्जिनलिटी कॉलम बनाया है। आप ध्यान से देखो, यूटिलिटी कम होते जा रही है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल। फर्स्ट एप्पल, सेकंड एप्पल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, धीरे धीरे हो गए 6 एप्पल हो गए। छठा एप्पल देखो, इमेजिन लाइट्स कैमरा एक्शन। मैं तो टीचिंग में नहीं होता तो पक्का एक्टिंग में होता। मुझे शौक है, बस ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा स्टाइल ही ऐसा है। और मैंने थिएटर भी किया है कॉलेज में, ऐसे यहाँ मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, जस्ट शौक है मुझे। तो लाइट्स कैमरा एक्शन, 6 एप्पल। राइट हैंड से खाने का, खा क्या, खूज खा, खूज। मतलब स्पीड बहुत स्लो गई। अच्छा खत्म हुआ, नहीं तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा खाली काच कुछ में। बर्फ। आई एम डूइंग इट पर्पसली, असली में मेरे को बर्फ नहीं आया। क्या बोलते हैं मुझको बर्फ को हिंदी में, क्या बोलते हैं? डकार, डकार। व्हाट इज दिस? इट्स अ सिग्नल कि पेट भर गया। मेंटली और फिजिकली सिग्नल आ गया। कुछ लोग मेंटली खाते ना, कुछ लोग फिजिकली खाते, कुछ मेंटली खाते। पेट भर गया, पेट भर गया। 6 एप्पल पे जब मेरा पेट भर गया, अब मेरी मार्जिनलिटी 0 हो गई है। पेट भर गया, 0 हो गई, अब मैं और नहीं खाऊंगा बस यार। अगर मैं इसके बाद और खाता हूं, सुनते रहो मेरी बात, if I eat beyond this one and this, I will experience negative utility. In the last lecture I told you I will explain you the meaning of the word negative utility. Negative होगी मेरे friend, my friends, listen to my example. पेट भर गया, आगे सुनो। पेट भर गया, टिंग टोंग डोरबेल बजी। अर्जुन बोला कौन है यार, देखता हूँ यार। He went on the door and his mom was there. Mom returned back. Now mom was feeling very guilty कि यार मैंने मेरे बेटे को भूखा छोड़ के गई and all that issue, no? And mom started loving him. My son, my प्यारा बेटा, I'm so sorry I was not there. I love you so much. मामा जी एप्पल छोड़ के गए थे, आई होप आपने खा लिया। तो अर्जुन वॉज ऑल्सो डूइंग नाटक। हाँ खा लिया खा लिया, पेट भर गया, मुझे नाटक मत करो अभी। आई एम नाउ माय स्टमक इज फुल। खाना तो बना के आप गए नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू एंड ऑल दैट। So mom got very emotional. She said, "No, my son, I will give you one more apple." Arey mom, I don't want. I am now full. My stomach is full. I don't want. I said na. Please let me take rest. No, my son, you will have to eat it. And mom got very violent and she put the apple in his mouth. Example है, ऐसा कोई पूरा एप्पल मुंह में नहीं डालता, मर जाएंगे। एंड उसको जबरदस्ती खिला दिया। ये अर्जुन क्या कर रहा है? टेल मी व्हाट इज अर्जुन डूइंग? तू पढ़ाई कर रहा है तेरी मैथ्स की, हमारा लेक्चर सुनता है फ्री में। माय सन इन वैकेशन बैच आल्सो ही अटेंडेड द फुल लेक्चर, ही नोज द फुल टॉपिक बाय हार्ट नाउ। यस टेल मी फास्ट, व्हाट डिड दिस गाय डिड? अर्जुन ने क्या किया? वॉमिट कर दिया। सर एप्पल बाहर आ गया, एप्पल फ्रूट सलाद बाहर आ गया। कैसा फ्रूट सलाद है, पूरा वॉमिट कर दिया। ये नेगेटिव यूटिलिटी है, ये नेगेटिव यूटिलिटी है। यस, मार्शल हमें बताते हैं कि देख भाई, हंस के बाहर खाएगा ना तो उल्टी करेगा तू। एग्जाम्पल, I told you I give thousands of examples. That is my way of teaching. I have taught to more than 10,000 students as far as only Mira Road is concerned. I am proud of that and I meet my past students many a times. रोड पे यहाँ वहाँ मिलते हैं वो लोग। I am very proud to say they are now very successful in their life. अब मेरा एग्जाम्पल सुनना। मैं बोलता हूँ, क्या एग्जाम्पल था? हाँ, उल्टी हो गई यार। मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। सी एग्जाम्पल है, आई टोल्ड यू एवरीथिंग आई एम व्हाट आई एम टॉकिंग इज जस्ट इमेजिनरी एग्जाम्पल। मेरा एक हॉबी है, कोई का हॉबी होता है। वैसे तो मैं साइकिलिंग और स्विमिंग का बहुत ही पैशन रखता हूँ। यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह, मैंने कहा वो तो दूसरी बात है। बट आई शेयर गुड थिंग्स ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम पे। गुड थिंग मतलब नॉलेजेबल थिंग्स एंड अबाउट स्टडीज ऑल्सो। ऐसी बात नहीं है, खाली पिक्स नहीं होते मेरे। तो वही है, एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड्स, अरे यार मेरी हल्की, हाँ वही है। एक एग्जांपल ले रहा था। यस, माय हॉबी स्विमिंग, साइकिलिंग, वो सब तो है, म्यूजिक, एंड आई आल्सो लाइक टू ईट अ लॉट, व्हिच आई एक्सेप्ट इज अ बैड
hobby, especially at wedding functions and so on. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, when I go to wedding functions, दोपहर में मैं घर पे खाना नहीं खाता, बिकॉज शाम को मुझे डबल खाना है. I eat. I normally overeat. I'm frankly saying, though it's a bad thing, I know it's a bad thing. I'm sorry for that. And then I come home and I vomit it out. My mummy shouts a lot. देखो क्या काम धंधा नहीं है? नहीं, मैं वॉशरूम में बैठ के वॉमिट करता हूँ. ऐसा घर पे वॉमिट करने मार डालेंगे घर वाले मुझे. So I regret my this hobby, but I vomit it out. मैं तो मर जाऊंगा यार, वॉमिट नहीं करेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा. नाउ दिस वॉमिटिंग इज नेगेटिविटी. मतलब लास्ट का मैं जबरदस्ती खा रहा था, बस ऐसे ही. तो सेम वे अगर आप जबरदस्ती खाओगे, नॉर्मल एक आदमी ऐसा खाता नहीं, बट अगर खाओगे तो नेगेटिविटी होगी. ये शेड्यूल हुआ, और बातें मैं करूंगा. तो शेड्यूल में आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाना है. अभी नहीं, खाली सुनो. यूनिट्स ऑफ एक्स कैन बी ऑरेंज, मैंगो, चिक्कू जो भी है, एंड माजून एप्पल जो भी 10, 8, 6, 5. ये आप टेबल बनाओगे. अब इस टेबल को थोड़ा सा आगे देखो. टेबल शोज मार्जिनलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, मतलब कम हो रही है विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन. फर्दर मतलब आगे जाके इट बिकम 0 एंड देन नेगेटिव. इतना तो सब समझ सकते हैं. ये शेड्यूल से हम देख सकते हैं कि मार्जिनलिटी कम होती जा रही है. ये लिखना पड़ेगा ना शॉर्ट में शेड्यूल में. बाद में 0 हो रही है और नेगेटिव. अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात. डायग्राम बताता हूँ. सब लोग डायग्राम में ध्यान से सुनना. सब रेडी है? डायग्राम देखो. ये पहला डायग्राम है. मैं आपको ये कर्सर से आपको समझाऊंगा कि डायग्राम कैसे बनाना है, और आपको चाहिए तो मैं डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा. सब लोग ध्यान से सुनेंगे. ये अब ग्राफ पेपर जरूरी नहीं है, आप एग्जाम में थोड़ी ग्राफ पेपर मिलेगा. नॉर्मल अपना फुल स्केप पेपर जो होता है, ये आपकी देखो कर्सर दिख रहा है आपको. मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ. आई होप यू कैन सी द कर्सर. ये आप बनाओगे एक्स एक्सिस. पहले क्या बनाओगे सुनो. और ये आप बनाओगे वाई एक्सिस. ठीक है? एक्स एक्सिस के सामने आप लिखोगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, और वाई एक्सिस के सामने आप लिखोगे एमयू. एमयू का फुल फॉर्म बोलोगे. मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं. कैन माय फ्रेंड टेल मी व्हाट इज एमयू? प्लीज टेल मी व्हाट इज एमयू. चलो दोस्त बोलो यार, कहां गए तुम लोग? एमयू कहां है? तो फिर कल से मैं आपको अपना वीडियो ऑन करने बोलूंगा. आई विल लाइक टू सी इन व्हाट पोजीशन यू आर यू पेइंग अटेंशन और नॉट. आप सो के तो लेक्चर नहीं देख रहे हो, फ्रेश हो के नहीं, माइंड कैसा है आपका, ये सब मेरे को फिर देखना पड़ेगा. मार्जिनलिटी तो बैठ के लेक्चर देखना है. पोस्चर एकदम सही रखना है. थोड़ा फ्रेश हो जाना. मैं नहीं बोला अभी सुबह सुबह नहा के बैठो. थोड़ा फेस वॉश कर लो, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का कुछ अगर खाते या पीते हो दूध वगैरह तो पी लो, और फिर लेक्चर के लिए बैठो. सिर्फ नींद में से उठ के मत बैठो. हो सकता है सुबह एक्सरसाइज जाके आओ. आई गुड फॉर एक्सरसाइज. अभी मैं काशी गांव में माशीपाड़ा जाके आया हूँ. एक्सरसाइज थोड़ा करके आया हूँ, फ्रेश होके आया हूँ. यस. तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये यूनिट्स है, और ये. अभी देखो ये थर्ड स्टैंड का बच्चा भी बढ़ा सकता है, कोई जरूरी बात नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 आप लिखोगे. और ये स्केल है 0 2 4 6 ऊपर है, और ये नेगेटिव नीचे -2 है. -2 बाद में आएगा, उसका टेंशन मत लो. अब आपको कुछ नहीं करना है. थर्ड स्टैंड का बच्चा कर सकता है. आपको प्लॉट करना है. देखो जब फर्स्ट एप्पल आप खा रहे हो तो आपका एमयू 10 है, तो आप यहाँ पॉइंट सिलेक्ट करोगे 10. मैं आपको ये ऐसे नॉर्मल भी बना के दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. एंड आई नो क्या थर्ड स्टैंड का बच्चा बना सकता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते. फिर सेकंड में आपका 8 है, तो आप यहाँ 8 पॉइंट करोगे. थर्ड में आपका 6 है, 6 पॉइंट करोगे. फोर्थ में आपका ये है, फिफ्थ में ये है, 6 में 0 है, और सेवेंथ में आप -2 में आओगे. ये देखो स्केल -2 यहाँ आओगे. अब ये सब जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम है. इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, एक लाइन बनाओगे. ये देखो ये लाइन बनाओगे आप, और ये लाइन के बाजू में आप एमयू लिख दोगे. ऊपर नीचे आप एमयू लिख दोगे. इसको आप एमयू कर्व भी कह सकते हो. कोई मुझे बोलेगा साहब ये कर्व थोड़ी है, ये टर्न थोड़ी है. भाई माय फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में लाइन को भी कर्व बोलते हैं, कोई इश्यू नहीं है. अच्छा कोई बोलेगा सर मैं कर्व टाइप बनाऊं तो भी चलेगा, बट ऐसे ही बनाएंगे ना, क्योंकि फिगर्स एकदम सीधे साधे. तो आप एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओगे, और आप नीचे एक्स एक्सिस में नीचे जाओगे, ओरिजिन के नीचे जाओगे. नेगेटिव यूटिलिटी भी दिखाना है ना भाई, तो आप -2 में जाओगे. अब ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है सबको, इसके सामने आप डिस यूटिलिटी लिखोगे. नेगेटिव यूटिलिटी लिखोगे तो भी चलेगा, डिस यूटिलिटी लिखोगे तो भी चलेगा. ये आपका डायग्राम है. आई होप यू कैन गेट द डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू टेल मी सर आपने ओरली समझाया, हम समझे, लेकिन आप प्रैक्टिकली बना के दिखाओ ना. चलो माय फ्रेंड्स, फॉर यू मैं प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ आपको.
और फिर आपको जब मैं लिखने का टाइम दूंगा तो तब आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो लिसन, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू, वी ऑल आर गोइंग टू वॉच इट. So because in the exam we have to make this, I am making this diagram, just watch how I make this diagram. ठीक है, सब लोग देखो. Excuse me please friends, टाइम लगेगा लेकिन एक बार डायग्राम तो बनाना पड़ेगा. और ये डायग्राम जो है हमारी सिलेबस का पहला डायग्राम है. मोर देन 20 डायग्राम्स हमारे सिलेबस में है, मोर देन 20. ये तो पहला है और एक से एक डायग्राम्स है. तो इको को आसान नहीं समझना है. पता नहीं लोग समझते हैं कि इको बहुत आसान है. वो लोग वेट कर रहे हैं कॉलेज कब चालू होगे. भैया कॉलेज तो अभी 1-2 महीना तो नहीं चालू हो. तो लेकिन एग्जाम वो लोग मार्च में रखेंगे, मार्च आने वो मोस्ट प्रोबेबली. तो आप अगर ऐसे सोते रहोगे घर में, आप सोचोगे यार कॉलेज चालू होगी बाद में क्लासेस का सोचूंगा, तो आई एम वेरी सॉरी, इट विल बी वेरी लेट. प्लीज, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो दैट, बट टेल योर फ्रेंड्स इट्स गेटिंग लेट माय फ्रेंड्स. अब देखते जाओ मैं कैसे बना रहा हूँ ये डायग्राम को. प्लीज वेट 1 मिनट. प्रांजलि, इतना लेट कोई आता है क्या? आपने अभी लॉगिन किया है कि बाद में कुछ नेटवर्क इश्यू था? 7 o'clock लेक्चर स्टार्ट होता है, ओके? अदरवाइज यू विल मिस द आंसर एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड. दैट इज माय पॉइंट. मैं थोड़ी आपको पकड़ूंगा वहां जाके घर पे आके, बट यू शुड बी ऑन टाइम. अरे ये क्यों हो रहा है? जस्ट प्लीज वेट माय फ्रेंड्स. ये मूव रहा है हर बार. लाइन क्यों नहीं आ रही है? कर्सर वहां क्यों? माउस लेके रेन, माउस लेके. माउस यही था. माउस से करता, इधर कुछ गड़बड़ हो गई. माउस पैड नहीं, माउस वो नहीं चाहिए. उधर लाइन ही नहीं बन रही. आ गया. ठीक है. अब मुझे बताओ, आप देखो डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है? ये आप सबसे पहले इसका ट्रिक है. अब यहाँ पे लिखोगे, टाइम तो लगेगा डायग्राम में. एक्स एक्सिस, ये आपका गया वाई एक्सिस, ठीक है? यहाँ पे आप लोगे MU मतलब मार्जिनलिटी. देखो बनाने का तरीका देखो. और यहाँ पे आप लोगे नंबर ऑफ एप्पल या यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिखो या नंबर ऑफ एप्पल लिखो, चलेगा. कमोडिटी एक्स, जो भी कमोडिटी है वो समझो कमोडिटी का नाम है एक्स, ठीक है? अभी आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे समझो हम लोग पॉइंट्स डाल देंगे. फर्स्ट एप्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एप्पल हो गए. और यहाँ पे भी पॉइंट डाल देता हूँ. मान के चलो या टू द स्केल समझो, अगर हम लोग बनाते हैं ये समझो आपका 0 हो गया. इतना तो यार स्कूल में पढ़ा है आपने. 2, 4, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6, 8 और समझो 10, है ना? समझो ना उसमें क्या, ठीक है? 2, 4, 6, 8, 10. इतना तो कॉमन सेंस सबको आ गया है कि नहीं? अच्छा, इधर आप 1, 2 लिख देते हो. नंबर ऑफ यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसलिए मैं आपको लाइव बना के दिखा रहा हूँ. मतलब यू शुड बी एबल टू मेक इट एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक इट. अभी देखो भाई, मेरे पास कोई ग्राफ पेपर तो नहीं है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ. जैसे फर्स्ट एप्पल है,
तो मार्जिनलिटी 10 है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट और 10 के सामने जो है एग्जैक्टली परफेक्टली तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, बट मैं एक आइडिया बना डॉट बनाऊंगा। फिर 2 के, अरे यार सॉरी फ्रेंड्स, बराबर ये 10 का था ना, 10 किधर गया भाई। इतना तो यार कोई भी बना सकता है, आई नो यू कैन मेक इट। फिर 8 के सामने मैं सेकंड के सामने 8 के सामने डॉट बना रहा हूँ। फिर 6 के सामने, मतलब 3 के सामने 6 आएगा, वी नो दैट, ऊपर टेबल में है ना ये सब। फर्स्ट में 10 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 6 है, दिख रहा है सबको। 4 में कितना है, 10 8 6 4, बराबर ना। फिर 5 में 2, ऐसे डॉट बनाने लगा पहले। 6 में 0, तो ये डॉट ही चलेगा। और 7 में नेगेटिव है, तो मैं 7 में ना डॉट नीचे बनाना पड़ेगा मेरे को। 7 में समझो मैं इधर ही डॉट बनाता हूँ, है ना। अभी आप लोग ध्यान से देखो, ये आपको सब डॉट मिल गए, ये सब डॉट को आप जोड़ोगे, पहले डॉट बनाने का फिर जोड़ने का। तो सबको समझ में आ रहा है। पहले आपने बनाया एक्स एक्सिस, फिर आपने बनाया वाई एक्सिस। यहाँ आपने लगा, सूरज आने लग गया यार, पर्दा डालना पड़ेगा। ये आ गया एमयू, ये आ गया यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यहाँ लिख लिया आपने 0 2 4 6 8 10, यहाँ आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7। आई एक्सपेक्ट कि इतना तो आप समझ सकते हो। सी आई एम टेलिंग यू द वे ऑफ मेकिंग दिस डायग्राम, ठीक है। वापस एक बार बोलता हूँ, एक्स एक्सिस y axis, mu units of commodity 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7. Then we make all these points, we select the point, first पे 10, second पे 8, third पे, now we join all these points. When we join all these points, my friend, we get a curve or a line, you can say, which will be called marginal utility curve. Yes, that is what I want to say to you. ये अभी आपको लाइन जो मिलेगी, ये मैं जोड़ के लाइन बना रहा हूँ, just watch. तू माउस ही दे दे यार, माउस ही लगा देता हूँ, ऐसे में माउस काम आता है। माउस भाई जल्दी आ, यस प्लीज होगा, माउस चालू हो गया, माउस से फटाक से बन जाएगा। शेप्स, लाइन, राइट क्लिक। यार लाइन नहीं बन रही, क्या पागल बने, वहां किधर लाइन बन रही है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, शेप्स, सिलेक्ट, हो गया, जस्ट वेट। ये आपको लाइन बनानी है, यहाँ कुछ कंप्यूटर का प्रॉब्लम आ रहा है शायद। शेप्स, सिलेक्ट, पहले राइट क्लिक करना था, मैं राइट क्लिक नहीं कर रहा था। वाह क्या डायग्राम बनाया यार मैंने, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, लगभग परफेक्ट, टू गुड। बस छोड़ छोड़ दो। वेरी गुड वेरी गुड। तो सबको मिल गया ये लाइन, कैसा लगा, बढ़िया है ना। इस लाइन को हम क्या करेंगे सूफी, इसको हम नाम देंगे एमयू कर्व। तो आप ना दोनों जगह एमयू लिख सकते हो, बताने के लिए कि इस कर्व का नाम एमयू कर्व है, ठीक है। और ये पार्ट जो है, अभी मैं यहाँ शेडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये आप शेडिंग करके यहाँ पे आप डिस यूटिलिटी लिख सकते हो, जो ऊपर बना हुआ है। वो यहाँ मेरे पास जगह कम है, बट आई टोल्ड यू और आई हैव एक्सप्लेन टू यू हाउ टू मेक द डायग्राम। तो आई होप डायग्राम आपके लिए भी टेंशन नहीं है। और ऊपर बना हुआ है, देखो बना हुआ है, मैं तो खाली बना के दिखा रहा था। तो आपका शेड्यूल भी हो गया, आपका डायग्राम भी हो गया। मेन 100 बात की बात वही घूम फिर के आ रही है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी, ठीक है। वेरी गुड।
अब एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको 4 चीज बताई थी, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ध्यान से सुनो। स्टेटमेंट हो गया, शेड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट नहीं हुआ सॉरी, शेड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया, एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। अरे वही है यार, एक्सप्लेनेशन मतलब मैंने ये बनाया, पॉइंट्स को जोड़े, जोड़ के मुझे लाइन मिली, लाइन का नाम मार्जिनलिटी है, मैं देख सकता हूँ जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूटिलिटी कम हो रही है, धीरे धीरे वो 0 पे पहुंचेगी, 6 एप्पल पे, 7th एप्पल पे वो नेगेटिव होगी। इसी को लिखना है मेरे फ्रेंड्स। लेट अस रीड इट। In the above diagram, units are taken on y-axis and marginality is on y-axis, x-axis and y-axis. Sorry, various points or MU are plotted on graph as per the schedule. अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो एक्सप्लेनेशन खुद करोगे मेरे फ्रेंड। When the locus of all the point is joined, MU curve is derived. ध्यान से सुनो, MU कर्व को जरा ध्यान से देखो। ये हम सबका, अगर मैं अभी उल्टा बैठा हूं ऐसे, तो लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट, नहीं निकाय को बराबर तो है, मैं भी तो स्क्रीन, ये हम सबका लेफ्ट हैंड है, हाँ तो मेरा भी तो लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। डायग्राम मेरे सामने बना हुआ है, अगर आप बुक के सामने अपना डायग्राम बनाओगे या देख सकते हो, तो ये कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे आ रही है, जैसे पहाड़ की ढलान। पहाड़ की ढलान मीन्स माउंटेन है, नीचे आता है स्लोप। तो व्हाट आई वांट टू से इज, मार्शल कहते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, it keeps on falling, right? Reaches 0 and then becomes negative. Let's see. MU curve slopes downward from left to right. ये important है. Excuse me. This one, MU curve समझ गए ना? इसलिए हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है ना। उन लोग आज 7-8 लोग नहीं आए, एब्सेंट है, क्यों? सो गए, बाहर गए थे, जो भी है, बीमार है तो चलो अब क्या करें, अगले लेक्चर में उनको थोड़ी समझ में आएगा। Every lecture gets connected with the next lecture. Every lecture you have to be present. And as I told you, week में कम से कम 2 lecture तो अपने होंगे, ठीक है? MU curve slopes downward from left to right, which shows that MU goes on diminishing with successive increase in consumption. When MU, ये भी जरूरी है, becomes 0 and intercepts the x-axis, intersects, further consumption brings disutility, which is shown by that shaded portion. Absolutely perfect. ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो जो ऊपर डायग्राम बना है वही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। अच्छा, अभी मेरा बना हुआ डायग्राम में निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो अब मेरे को वापस पकाने की जरूरत नहीं है ना। चलो मेरा वाला निकाल दो। तो ये आपको मालूम पड़ गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, डायग्राम भी हो गया, शेड्यूल भी हो गया, लेकिन अभी तक स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैं आपको स्टेटमेंट कराऊंगा। वैसे तो स्टेटमेंट का लॉजिक आपको अच्छी तरह पता है, मैं ऊपर ऑलरेडी लिख दिया हूं मेरे फ्रेंड्स। जैसे मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, हमारे प्यारे गुरुजी, जिन्होंने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी दिया है। नाउ आई एम एडिंग ऑल द 3 वर्ड्स टुगेदर, डिमिनिशिंग। यस, you know that as consumption increases, marginality goes on diminishes. My friends, that is why the word diminishes. I hope you are getting it. Listen properly. Statement क्या बोल रहे हो? जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होती जाएगी, बोलो कम होती जाएगी, बोलो कम होती जाएगी। Now we have to write this in words of Professor Alfred Marshall. उनके वर्ड से लिखना है, वर्ड टू वर्ड, और वो मैं आपको अभी 5 मिनट में सिखाऊंगा। 5-10 मिनट जाएगा, इतना इजी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ पहले मैं बोल के बताता हूं, उसको सिखाने के लिए मुझे 10 मिनट लगेगा। According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Of course, मेरा तो रोज का काम है, मुझे तो पूरी बुक बाहट है, बट मैं आपको ये बाहट करा के बताऊंगा, ये लॉजिक दिमाग में घुसा के बताऊंगा। You have to remember this. You have to write word to word. Then you will get 90 plus, my friend. We want 90 plus. Reliable हमने सिर्फ टाइम पास या जस्ट पास होने के लिए नहीं ज्वाइन किया। To be the best, you also have to be the best. So yes, let me tell you. Now new teachers, they are going to find economics like hell. ये सब आगे जो नए टॉपिक है नहीं आएगा उनको पढ़ाने। It's not so easy, guys. तो सुनो, इसको याद करने का तरीका, लॉजिक तो बता दिया मैंने।
जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगी। याद कैसे करें? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, पॉज, ये मैंने ऐसे बना, पॉज मतलब रुकने का, ब्रेन को रेस्ट देने का। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हर इकोनॉमिक लॉ में ये डायलॉग आएगा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सब ठीक ठाक हुआ तो वातावरण, सब माहौल सब ठीक होना चाहिए, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, बहुत सारी बातें जो अगले लेक्चर में आएगी। अभी के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब देखो मार्शल ये कह रहे हैं, I told you the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that you already have. I know you will not be able to buy it now. So listen how to do this. बात सिंपल है, बात सिंपल है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगी। बट मार्शल भाई ने इतनी टॉप इंग्लिश यूज की है ना कि आपने बैंड बजा दी। उसको कैसे पढ़ने का, ये भी एक मेमोरी ट्रिक है। कोड वर्ड तो मैं देता ही हूँ। तो आपके कई भाई बहन जो है मेरे पास पढ़े होंगे, कोई के ब्रदर सिस्टर पढ़े हैं रिलायबल में। मेरे पास इकोनॉमिक्स अगर कोई ने पढ़ा होगा, तो इतने इयर्स हो गए, खाली भाई बहन ही नहीं, बुआ, चाचा, मामा, हो सकता है कोई के मम्मी पापा भी पढ़े हुए हो। सो लेट मी टेल यू, इसको तोड़ तोड़ के बताता हूं मैं कैसे पढ़ने का, ऐसी बड़ी चीज को कैसे पढ़ने का। एक मेमोरी ट्रिक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। हम इंसान अगर बड़ी चीज को, यस धर्मेश थैंक यू, आपके भाई यहाँ पर पढ़े हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और कृष्णा आपकी भी शायद ब्रदर यहाँ थे, वेरी गुड, जो अभी बहुत सक्सेसफुल होंगे, आई बिलीव दैट। कोई बड़ा आंसर या बड़ा कोई आंसर होगा तो उसको पढ़ने का ट्रिक है ब्रेन में, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। ये भी मेमोरी ट्रिक है, निमोनिक्स तो है ही। ये मेमोरी ट्रिक क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी का नंबर, कार का नंबर हो गया, बाइक का नंबर हो गया, या फोन नंबर हो गया। फोन नंबर का एग्जांपल लेता हूं, तो 10 डिजिट्स को, ये मेमोरी ट्रिक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये 10 डिजिट्स को आप 3 पार्ट में तोड़ो। 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं बट 3 पार्ट में तोड़ोगे तो अच्छा है। 4 3 3। तो आई टेल यू फ्रेंड्स, विद इन सम टाइम यू कैन रिमेंबर देम इन योर ब्रेन्स एंड दैट कैन बी फॉर अ लाइफ टाइम। आई एम नॉट जोकिंग। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में है, सबको मालूम है, 9867282906। 3 पार्ट। तुम बोलेंगे सबका नंबर, खुद का तो नंबर याद रहता ही है, वो मानता हूं मैं। समझो मेरी वाइफ का नंबर बताओ, रॉन्ग नंबर दूंगा, फोन मत करना, मैडम बहुत मारेगी। 9967187709, 433। मम्मी का नंबर 9594028717, जो भी है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 3 पार्ट। गाड़ी के नंबर, टचवुड मुझे करीब 50 से ज्यादा फोन नंबर्स याद है, और गाड़ी के भी मुझे करीब 40-50 नंबर याद है, मेरा हॉबी है। हाँ, न्यूमेरिक मेमोरी, अपनी बिल्डिंग की गाड़ी के नंबर बता दूंगा मेरे को। फॉर एग्जांपल मेरी कार का नंबर है MHO4HL6715, बाइक का नंबर है MHO4FM2295, जुलेश सर की गाड़ी का नंबर है MHO2DS5502, याद रहता है। दीपिका मैडम की गाड़ी का नंबर है MHO4 क्या था, एक मिनट, MHO4 उनका नंबर, एक सेकंड रुक जाओ, यस GH, नहीं सॉरी DS8803। ये सब नंबर दिमाग में मेरे रहते हैं, है कि नहीं। अपने भवानी सर की जो स्कूटर है उनका नंबर है MHO4, तुम्हें चाहिए तो लिख के देखना, जाके चेक कर लेना, HM7795। मेमोरी ट्रिक याद रहता है। तो इस आंसर को कैसे करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे पार्ट्स में। पार्ट्स में तोड़ के मैं आपको याद कराऊंगा। अच्छा, चीज वही है कि कंजम्पशन बढ़ेगा यूटिलिटी कम होगी, बट उसको याद कैसे करना है। द एडिशनल बेनिफिट, तो पॉज, पॉज मतलब रुका मैं, विच अ पर्सन डिराइव्स, रुका, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग, जैसे वो चीज का स्टॉक बढ़ रहा है, थिंग क्या है वो, एप्पल, मैंगो, जो भी, डिमिनिश, वो माइनॉरिटी कम, विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज, जैसे जैसे वो खाते जाएगा। मुझे पता है ये आपको बाउंसर जाएगा, इसको इजी करता हूं, तोड़ूंगा इसको 5 लाइन में तोड़ूंगा, 1 2 एक्सक्यूज मी फ्रेंड, 3 सो सॉरी 4 और 5 लाइन में मैंने इसको तोड़ा। अब ये 5 लाइन में तोड़ने के बाद आपको अपनी हर एक फिंगर पे ये बिठाना है। तो आप अपनी अपनी फिंगर को टच करोगे, ब्रेन से कनेक्शन बनाओगे और ये याद करो।
और दिन में 2 3 4 5 बार आप ये ऐसा करोगे, आपको याद हो जाएगा। हर उंगली एक सेंटेंस सिग्निफाई करेगी। द एडिशनल बेनिफिट, तो सब अपने अंगूठे को टच करेंगे। द एडिशनल बेनिफिट, द एडिशनल बेनिफिट, द एडिशनल बेनिफिट, 3 बार बोलोगे मेरे से। विच अ पर्सन डिराइव्स, which a person derives, which a person derives from a given increase in stock of a thing, from a given increase in stock of a thing, from a given increase in stock of a thing। अब उसको क्या होगा? diminish होगा, diminishes, diminishes, diminishes with every increase in the stock that he already has, with every increase in the stock that he already has, with every increase in the stock that he already has। जैसे जैसे वो और खाते जा रहा है, कब पेट का स्टॉक बढ़ते जा रहा है, तो मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जा रही है। वापस से एक बार, एक एक उंगली में एक एक डायलॉग याद करना है। मैं इसको याद कराता हूँ। स्टार्ट। द एडिशनल बेनिफिट, ये वर्ड टू वर्ड लिखना है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस with every increase in the stock that he already has। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो, ये 2 मिनट का काम नहीं है। एक बार फिर मेरे साथ। The additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। आपको इसको 10 बार और पढ़ना है इस ट्रिक से। एंड माय फ्रेंड्स, आपको कम से कम 3 बार रफ बुक में अलग से लिखना है। इसको लिखोगे तो याद रहने की क्षमता बढ़ेगी। When you write, the neurons of the brain used are much higher, so the chances of remembering are more। बचपन में हम सोचते थे ट्यूशन टीचर क्या पागल है, बोलती 5 बार आंसर लिख क्या? नहीं, ट्यूशन टीचर वाज राइट। मतलब रट्टा नहीं मारने का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लिखने से याद रखने की क्षमता बढ़ती है, याद रहने की क्षमता या चांसेस। दैट्स व्हाई यू शुड आल्सो डू राइटिंग प्रैक्टिस। वरना मैं नोटबुक क्यों बनवाता? मैं बोलता भाई टेक्स्ट बुक है, मैं पढ़ा रहा हूं, कहानी खत्म, नोटबुक का कोई जबरदस्ती है क्या भाई? बट नो, माय मेथड ऑफ टीचिंग इज यू विल हैव वन नोटबुक दैट विल गो अलोंग विद द टेक्स्ट बुक एंड वी आर गोइंग टू मेक अ पॉइंट वाइज नोटबुक। व्हेन वी कम बैक टू द क्लास, प्रे टू गॉड जल्दी हो, तो मैं सबकी नोटबुक चेक करने वाला हूँ। सबके नाम मुझे मालूम है, स्नेहा, सोफी, केशा, दर्शन, आदित्य, आई नो यू पीपल। तो नाम तो थोड़ी चेंज करके आओगे तुम लोग, क्या प्लास्टिक सर्जरी करके आओगे? नहीं ना। तो यू आर गोइंग टू गेट कॉट बाय मी, तो बी केयरफुल। तो नोटबुक बनाना है हमको। आई रिपीट अगेन, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस, लिखते हो भी 5 लाइन में लिखो ताकि आपको याद रहेगा, विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो नाउ माय फ्रेंड्स, नाउ आई कैन से कि अभी हमको लॉ की क्लैरिटी आ गई है। आई रिपीट वंस अगेन, जब आप लॉ पढ़ोगे तो 4 चीज होगी, लिखोगे। एक बार मुझे बता सकते हो 4 चीज क्या होगी? मैं आपको पूछता हूं, चलो। व्हाट आर द 4 थिंग्स? एनीबॉडी? व्हाट आर द 4 थिंग्स व्हेन यू डू अ लॉ? कम ऑन गाइस, आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। दिमाग में घुसा दो इस बात को। कम ऑन, सिंग अलोंग विथ मी। गाना गा के पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स। स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड। एक बार लास्ट बार बोलूंगा। स्टेटमेंट, according to Professor Alfred Marshall, other things being equal, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। फिर शेड्यूल बनाओगे 2 कॉलम, फिर एक्सप्लेनेशन करोगे, सॉरी डायग्राम बनाओगे जो हम अभी नोटबुक में बनाएंगे मेरे फ्रेंड, और फिर एक्सप्लेनेशन दोगे। I hope you are getting it. That's very good. Now listen properly. Now we are going to take our notebooks and I will tell you how much is to be written. But in the notebook we are making it in short. In the exam you have to elaborate. You have to write the full answer textbook से, जो हमारी क्लासेस की the best textbook हमारे हाथ में है। Okay friends. Now take your notebooks. Take a fresh new page. I will suggest a new page. Don't do कंजूसी। एक fresh page ले लो और एक फ्रेश पेज लेकर आप सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप कलर पेन यूज करोगे तो बहुत फायदा होगा।
अभी स्टेशनरी की दुकान खुल गई है, तो आप अगर नीचे उतरो या घर वाला कोई अगर एक नीचे उतर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करके मंगा लो, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, और उससे लिखो तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन लिखोगे। तो फर्स्ट राइट द क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। यस, एवरीबडी प्लीज राइट द क्वेश्चन, देन आई विल टेल यू कितना लिखना है, क्या लिखना है। एकदम काम की चीज लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। राइट, सीधा आप जो है स्टेटमेंट लिख दो, शॉर्ट एंड स्वीट में, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे। हम नोटबुक पॉइंट वाइज बना रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप बहुत क्रिएटिव हो, मुझे आप पे भरोसा है। यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कलर पेन, जेल पेन, मार्कर पेन, हाइलाइटर, जो यूज करना है करो, लेकिन दुल्हन की तरह बुक बनाओ। सो माय फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू नाउ राइट द स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड। उसमें तो वर्ड टू वर्ड ही लिखना पड़ेगा यार। लिखो सब लोग, मैं आपको बना के देता हूँ, फिर आप कॉपी करो, ठीक है। पानी पीकर आता हो, ये स्टेटमेंट आएगा, आई गिव यू, देन यू हैव टू डू दिस। पहले पेज पे आप स्टेटमेंट और शेड्यूल ले लोगे, शॉर्ट एंड स्वीट, स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल लोगे। उसके बाद अगले पेज पर आप डायग्राम ले लो और एक्सप्लेनेशन ले लो, ठीक है। 2 पेज में बना लो, कंजूसी मत करो। अगर एक पेज पे 3 चीज आ रही है तो आई डोंट माइंड, बट अच्छा क्लियर हो। आई डोंट वांट कंजूसी, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू इन शॉर्ट, दिस विल बी इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा नहीं पकाऊंगा मैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन भी बन जाएगा यहाँ पर। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ये सो फ्रेंड्स, ये आपका शॉर्ट में आंसर हो रहा है। मैं इसका व्यू चेंज करूंगा ताकि आपको देखने में आसानी होगी। और आप टाइम टू टाइम आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने मोबाइल पर, या लैपटॉप पे तो स्क्रीनशॉट नहीं आता, बट मोबाइल से ले सकते हो। इसका फायदा क्या है, कोई बोलता है सर मैं बहुत स्लो लिखता हूँ, या सर मैं थोड़ा टाइम लगता है मुझे लिखने, या सर मेरे पास अभी स्केच पेन नहीं है, या जेल पेन नहीं है, या जो भी है, तो बाद में घर पे लिखो ना भाई, आई डोंट माइंड। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले लिखने कहा दोस्त, क्लास में आप ऑनलाइन ही लिखो, बट अगर ऐसा है तो आप बाद में भी लिख सकते हो ना। आपको प्रिंटेड नोट्स देखना है तो यहाँ से शॉर्ट में प्रिंटेड नोट्स देखना है तो देख सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो। स्क्रीनशॉट तो कोई भी निकाल सकता है कि नहीं, तो स्क्रीनशॉट की आइडिया भी आप रख सकते हो, ठीक है। मैं आपको व्यू दे देता हूँ इसका, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू देता हूँ, ठीक है। सॉरी, गलत हो गया, प्लीज वेट माय फ्रेंड्स। जस्ट होल्ड ऑन। व्यू, व्यू में कौन सा कमांड का है वो, फुल स्क्रीन रीडिंग कितना है ये नहीं, ये लिख लिया। जस्ट होल्ड ऑन, ऐसे ही लिख देता हूँ। चलो पहले एक काम करो, आप स्टेटमेंट लिखना चालू किया सबने? आई होप सबने स्टेटमेंट लिखना चालू कर दिया है। एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड्स, स्टेटमेंट लिख के हुआ सबका? उसके बाद शेड्यूल बनाओगे, उसके बाद डायग्राम बनाओगे। पहले स्टेटमेंट पूरा करो सब लोग, एवरीबॉडी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मेक द स्टेटमेंट, राइट द स्टेटमेंट, देन गो फॉर द शेड्यूल। आगे हाथ धोया था साबुन से, ला मेरे को ये दे, सैनिटाइजर दे। फिर डायग्राम बनाओगे। डायग्राम आप चाहो तो नए पेज पे ले सकते हो। सबका शेड्यूल हो गया क्या? हैज एवरीबॉडी डन द शेड्यूल? वेरी गुड कृष्णा, एवरीबॉडी शेड्यूल हो गया। तो मैं स्क्रीन को नीचे ले रहा हूं। शेड्यूल आप स्केल ले लो, एक टेबल बना लो ना यार छोटा सा, इतना तो कर सकते हो। अच्छा सुनो मेरी बात, अगले लेक्चर जब आप आओगे, अभी तो टाइम है अपने पास, तो आप अभी तक जितना भी पढ़ा रिवाइज करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 1 पीडीएफ मैंने सेंड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 यूटिलिटी एंड इट्स फीचर्स, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप्स, क्वेश्चन नंबर 3
लॉ, आज लॉ पढ़ रहे ना हम लोग। छोटे आंसर है तो 2 आंसर हो जाएंगे, अगली बार 2 या 3 आंसर हो जाएंगे। ये बड़ा आंसर है, अभी तो बहुत टाइम है, 15 मिनट्स है अपने पास, ज्यादा है। स्टेटमेंट लिखो सब लोग। शेड्यूल हो गया, एवरीबडी इज डन विद शेड्यूल। तो मैं स्टेटमेंट एटलीस्ट ऊपर ले रहा हूं, ठीक है। चलो, शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन अभी आपको बता के दिखाना है, मुझे बना के दिखाना है। यू हैव टू मेक ऑल दिस, ये आपको करके दिखाना है मुझे। ये देखो सब एक पेज पे आ गया है। आई होप यू कैन सी, प्लीज मेक इट। आई जस्ट हैव सम ड्रिंकिंग वाटर। ओ गॉड, प्लीज डू दिस, राइट इट एज इट इज। दिस इज पॉइंट वाइज। आई एम कमिंग बैक इन 2 मिनट्स। ओ पानी दे यार। Ouch. यस एवरीवन, डायग्राम बना रहे हो ना बराबर से? पूरा मैंने आपको बना के दिखाया है। आई होप यू कैन मेक द डायग्राम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पूरा लाइव बना के दिखाया है आपको। आई एक्सपेक्ट दैट यू कैन मेक दिस। इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम। सेम ऐसे बनाओगे। आप स्केल अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, 1-1 इंच का ले सकते हो, 1-1 सेंटीमीटर ले सकते हो। 1-1 इंच लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा। 1-1 इंच इस साइड ले लो और 1-1 इंच इस साइड ले लो, राइट। यहाँ पे जो स्केल है वो 1-1 या 1-1 इंच का कर लोगे तो 10 इंच जाएगा टोटल। तो 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएगा। 2 इंच आ गया, फिर 4 इंच हो गया, फिर 6 इंच हो गया, 8 इंच हो गया, 10 इंच हो गया, है ना। 10 इंच तो ज्यादा हो जाता है यार। 10 इंच कितना होता है? 12 इंच का स्केल आता है ना। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, 12 इंच का स्केल आता है, ठीक है ना। है ना, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो छोटा कर दो, आई डोंट माइंड। 1 इंच के लिए 2 ले लेते हैं तो 5 इंच में हो जाएगा, जैसा आपको चाहिए। बस मैं इतना बोल रहा हूँ, बहुत छोटा भी नहीं दिखना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। और ये गैप सेम होना चाहिए। आप 2 इधर बनाओगे, 4 ऊपर बनाओगे, तो इक्वल गैप रखना है आपको, इधर भी इक्वल गैप रखना है। इतना तो सबको समझता है यार। प्लीज मेक इट एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, डू दिस फास्ट नाउ। कृष्णा, प्रांजलि, स्नेहा, सूफी, रुति, वेरी गुड, मेक इट फास्ट। Oh God. Write the explanation also. I hope your diagram is complete. Anyone who has finished everything, please write yes if you have finished everything. I'll get to know how much you have completed. I hope you have completed. Now write the explanation, please. Explanation लिख दो आप, आगे और बातें करेंगे हम लोग। सब लोग का डायग्राम हो गया ना? Very good. Come to the explanation part, please.
come to the explanation part. I've given you in short here because that is the relevant, more relevant point. We are making a notebook not just for time pass. It's going to be a great book. It will help us a lot. पूरा समरी आ जाएगा ना यार, पूरे सिलेबस का पूरा सिलेबस आ जाएगा इसमें. बुक संभाल के रखना एकदम बढ़िया. बस देखो कैसे बनेगी बुक. Come on my friends, write the explanation fast. Time is running out. 8:20 होने आ रहा है. Oh my God. God bless us all. सबका हो गया इतना? आगे चलूं? एक्सप्लेनेशन देखो, एमयू नीचे आती जा रही है. आते आते 0 पे आ गई, पेट भर गया, उसके बाद और खाया तो एमयू नीचे चली गई. नीचे मतलब नेगेटिव हो गई. इसको डिसबिलिटी भी कहते हैं. तो आप ये शेडेड रीजन बना दोगे, पेंसिल से थोड़ा शेड दे दो, ये डिसबिलिटी है. इसके आगे पीछे एमयू लिखोगे, एमयू कर्व बोलोगे. ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. यहाँ एमयू लिखोगे, यहाँ लिखोगे यूनिट्स, और ये आपका स्केल है जो यहाँ -2 भी जा रहा है, ये भी लिखना है. ठीक है एवरीवन? Statement, schedule, diagram, explanation. Very good, Sneha. Thanks a lot. I want yes from everyone. Krishna has said yes. Sneha has said yes. No, बाकी लोग yes बोल रही नहीं है. बाकी लोग please write yes. So I'll be assured that you have done that. Parth, very good. Sufi, Darshan, thanks a lot, my friends. Fine. So I can proceed now. अब सब लोग ध्यान से सुनो. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया? ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है. प्रांजलि, अभिषेक, थैंक यू. सबसे पहले हमने किया यूटिलिटी क्या है और उसके फीचर्स क्या है. यूपीस, एमपीस, राइट्स. सेकेंड क्वेश्चन हमने किया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. फालूदा पिया, तेरा सपना पूरा किया. रिवाइज करना. और आज हमने बहुत बड़ा आंसर लिया. एक्सप्लेन द, और एक भी छोटी सी लिखी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी. जहां पर हमने 4 मेन चीज देखी. स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन. हमारे महागुरु जी अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ दिया है. वो कहते हैं जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी कम होते जाएगी. बोलो, कम होते जाएगी. यू हैव टू से अलोंग विथ मी. स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देख के बोलोगे तो भी चलेगा. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. बराबर है? शेड्यूल, डायग्राम सब बनाया मैंने. देखो अपन ने सब बनाया, सब लोग ने मिलके बनाया. और बाद में एक्सप्लेनेशन. So guys, we are done with 3 answers now. And very proudly I can say कि ये 3 आंसर तो आपके हो गए. राइट? ओके. अच्छा, ओके क्षितिज. यस क्षितिज, गुड मॉर्निंग टू यू. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. बस थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात. अभी अपना थोड़ा सा टाइम है, तो मेरे पास एक आइडिया आ रही थी. देखो थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूंगा. मैं आपको एक छोटा सा डिस्टिंग्विश कराएगा. छोटा क्या, एक्चुअली ये पढ़ा हुआ है हमारा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि ये हमने पढ़ा था, तो मैं उसी को बता देता हूँ. तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या अपना टाइम बच जाएगा उतना. जस्ट लुक गाइस. अरे यार ये आंसर तो हम जानते हैं, तो अभी पढ़ लेते हैं. अरे पढ़ा हुआ है माय फ्रेंड. फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, वर्ड टू वर्ड वही कॉपी पेस्ट किया हूं मैंने. डिस्टिंग्विश में आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखने होंगे. देख, फॉर्म यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी क्रिएट बाय चेंजिंग द फॉर्म पेपर. तो मुझे वापस नहीं पढ़ाना पड़ेगा. टाइम यूटिलिटी मतलब स्टोरिंग द गुड्स एट द टाइम व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, सप्लाइंग देम व्हेन दे रिक्वायर्ड. मैं उसी आंसर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे वुड इनटू फर्नीचर है, यहाँ अम्ब्रेला का एग्जांपल है. इज एनीथिंग न्यू हियर? नो माय फ्रेंड, नथिंग इज न्यू. तो ये वाला हम टिक मार देंगे, मतलब माइंड में याद रखेंगे कि ये हो गया. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. अच्छा सेम वे ये भी हमारा हो गया है. क्या दोस्त?
प्लेस और टाइम भी तो मैंने पढ़ाया है। देखो वही बात बोल रहा हूँ, नया कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे हैव लेस यूटिलिटी तो दोज प्लेस वेयर दे हैव हाई। और टाइम का मैंने नीचे का कॉपी पेस्ट कर लिया है, और यहाँ वार्म शूट का एग्जांपल है, यहाँ अम्ब्रेला का। इट इज द सेम 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 आंसर। चलो ये दो हो गए। अब मैं आपको एक नई चीज कराऊंगा, ये वाला, ये यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। उसके ऊपर वाला नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा वही आप रिवाइज करोगे, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ वरना आप टेंशन में आओगे। चलो अब थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपको ये आंसर बढ़ाता हूं। वैसे तो वी हैव टॉक्ड अबाउट यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस when I was teaching the answer characteristics of utility. That time we have talked about it. Not only talked about it, I also gave you a mild difference explanation about these two things. And today I will like to talk in detail. तो यार अपने ये तीन डिस्टिंग्विश हो जाएंगे ना, तो अगली बार टेंशन कम रहेगा। क्यों? सही बात है कि नहीं? तो सुनो, आज मैं यूजफुलनेस को जरा डिटेल में बोलूंगा। यूटिलिटी क्या है आपको मालूम है, मुझे मालूम है, सबको मालूम है। वांट सेटिस्फाइंग पावर, सबको दिख रहा है यहाँ? जस्ट मुझे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, ये पूरा डिटेल में नोटबुक में नहीं लिखना है। इसके साथ क्या करना है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि 8:30 के ऊपर मैं नहीं जा पाऊंगा, अगले सर का लेक्चर होता है ना। यूटिलिटी मींस वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूजफुलनेस क्या होता है? कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से सुनो। यूजफुलनेस मींस समथिंग विच इज बेनिफिशियल और यूजफुल टू मैनकाइंड, जिनसे हम इंसानों का, इंसानियत का भला हो, जिससे हमारा भला हो, फायदा हो, उसको बोलते हैं यूजफुलनेस। यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्टिव है। लेकिन यूजफुलनेस सब्जेक्टिव नहीं। अगर वो आपको यूजफुल है तो मुझे भी यूजफुल है, मुझे है तो आपको भी है। अरे सिंपल बात करता हूं यार, ड्रिंकिंग वाटर, साफ ड्रिंकिंग वाटर मुझे भी यूजफुल है, आपको भी यूजफुल है, उसमें सब्जेक्टिव कहां से हुआ? तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है, यूजफुलनेस सब्जेक्टिव नहीं होता है। अगर वो हानिकारक है तो हम सबके लिए हानिकारक है। सिगरेट हानिकारक है तो सबके लिए हानिकारक है। साफ ड्रिंकिंग वाटर यूजफुल है तो हम सबके लिए यूजफुल है। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है, यूजफुलनेस सब्जेक्टिव नहीं होता। आगे सुनो, अ थिंग विच पोजेसेस यूटिलिटी मे और मे नॉट बी यूजफुल। अभी सिगरेट का एग्जांपल मैंने दिया, पानी का एग्जांपल दिया। पानी यूटिलिटी है, यूजफुल भी है। सिगरेट यूटिलिटी है, यूजफुल नहीं है। बराबर है? अ थिंग जिसमें यूटिलिटी है वो यूजफुल हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन जो चीज यूजफुल होती है वो हमेशा यूटिलिटी रखती है। भाई यूजफुल है तो यूटिलिटी तो है ही नहीं, तो यूजफुल कहां से हुई? देखो ना, सिंपल भाषा में बात करता हूं मैं, ज्यादा नहीं खींचूंगा। अ थिंग विच इज यूजफुल ऑलवेज पोजेसेस यूटिलिटी। अच्छा, एग्जांपल सिगरेट का दे देते और पानी का देते। सिगरेट में यूटिलिटी है बट यूजफुल नहीं है, पानी में यूटिलिटी भी है और यूजफुल भी है। भाई 4th स्टैंडर्ड का बच्चा लिख सकता है। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पास्ट बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। इट्स अ सिंपल आंसर, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। So this is the distinguish between utility and usefulness. Of course, you'll have to read 2 more times. That's a very simple answer, utility or usefulness. ठीक है ना? एक बार वापस रिपीट करता हूँ। Utility want satisfying power है, usefulness something which is beneficial। Utility subjective concept है, usefulness subjective concept नहीं है। जिसमें यूटिलिटी है वो यूजफुल हो भी सकता है और नहीं भी। जो यूजफुल है उसमें तो यूटिलिटी है ही। सिगरेट यूटिलिटी है पर यूजफुल नहीं है, पानी यूटिलिटी भी है और यूजफुल भी है। दैट इज सो सिंपल। तो इतना टाइम हमारे पास है कि हमारी ये 3 हो गए जो मैंने अभी बताया। एक ये लिखने का काम बाद में, खाली नाम लिखेंगे इनका, अभी नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। टाइम और प्लेस हो गया और आपका फॉर्म और टाइम हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक नाउ वी हैव दिस मच नॉलेज। तो नाउ आई विल लाइक टू स्टॉप टुडे। आप 1-2 मिनट रेस्ट ले लो। 8:30 को आपका दूसरा लेक्चर है, जिनका दूसरा लेक्चर है उनका दूसरा लेक्चर है। सो नाउ आई विल से बाय टू यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस अस ऑल, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड दिस 3 आंसर्स, 3-4 आंसर्स जो हमारे हो गए हैं, आप रीड करोगे। और अगला लेक्चर जो भी टाइम टेबल के हिसाब से होगा, हम लोग सब मिलेंगे ठीक 7 बजे, जितने बजे का भी लेक्चर होगा। 7 है तो 7, 8:30 जो भी टाइम टेबल है। टाइम टेबल क्लासेस वाले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेट करते हैं, जो टाइम टेबल वो बोलेंगे मुझे भी व्हाट्सएप लिंक आ जाता है, तो अकॉर्डिंगली हम लेक्चर लेते हैं। तो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स,
Thanks a lot for listening so patiently, and keep on revising, keep on reading. Time is not going to stop. Let us carry on the studies. We should not wait. The time is running out. June महीना भी आधा cross हो गया है. So we have to go ahead. And I'm very proud to say I'm very impressed by you people. And in next lecture, I will give 5 to 10 minutes for question answer session. I will ask you questions of whatever I have thought till now, and I expect you to give answers. And I will pinpoint the person. जैसे मैं बोलूँगा, Sufi, tell me the answer. What is the definition of utility? Darshan, tell me what is form utility. And on the spot, you'll have to write in the comment box. And I may even request you to open your video. वीडियो मतलब आपका फेस मैं देखूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा डायरेक्टली फेस टू फेस. उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है. ओके, सो यस, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस अस ऑल, टेक केयर फ्रेंड्स. अगले लेक्चर में मिलते हैं. एंड प्लीज मेक अ नोटबुक. जिसने अभी तक नहीं बनाया है, एक नोटबुक आप बनाओगे. टेक केयर, हैव अ नाइस डे. आई एम एंडिंग दिस लेक्चर. ओके, फाइन, सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय.